तो ये है वो वायरल पोर्टेबल मिनी एसी एंड आई नो तुम लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। एंड इस प्रोडक्ट को सेल करके अगले 7 दिन के अंदर मैं अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड मेरा गोल है 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक अभी ये प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में एंड इवन इंडिया में भी बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम हो रहा है एंड लोग इससे लिटरली काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है। सो या लेट्स सी अगले 7 दिन के अंदर हम लोग इस प्रोडक्ट के थ्रू एटलीस्ट 10,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाते या फिर नहीं। एंड गाइस इवन इस वीडियो में मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें लाइव दिखाने की ट्राई करूंगा। जैसे तुम लोग हमेशा पूछते रहते हो कि भाई कस्टमर से कॉल पे बात करके ऑर्डर कंफर्मेशन कैसे करें। वेल डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कस्टमर को लाइव कॉल करके ऑर्डर कंफर्मेशन करके दिखाऊंगा। ओके, सो जिन लोगों को भी नहीं पता, पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें एक्चुअली में चाहिए क्या क्या चीज़। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, एंड देन एक ऑनलाइन स्टोर, एक डोमेन, एक एड क्रिएटिव, एंड सप्लायर के लिए तो हम लोग रोपोसो क्लाउड का यूज़ करेंगे। सो या मैं ये सारा बेसिक काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि हम लोग कल से ही फेसबुक में अपना एड्स रन कर सके। और फिर कुछ देर लगा के मैंने अपना सारा बेसिक काम कर लिया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक प्रोडक्ट चाहिए था जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, एंड देन एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए था, एंड अल्टीमेटली ऑनलाइन स्टोर भी मेरे पास ऑलरेडी था, क्योंकि मैंने जिस स्टोर को सिलेक्ट किया उसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया था। शायद तुम लोगों में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा जिन लोगों ने उस वीडियो को देखे होंगे, ठीक है। बट एनीवेज, अगर तुम लोग मेरे स्टोर को अगेन देखना चाहो तो फिर तुम लोग इधर देख सकते हो मेरा स्टोर कैसा लग रहा है। एंड हाँ, नेक्स्ट हम लोग एक डोमेन चाहिए था अपने स्टोर नेम के अकॉर्डिंग। सो मैं नेम चिप पे गया एंड उधर जाकर मैंने एक डोमेन परचेस किया 120 रुपये का, सारा डिस्काउंट लगा के। एंड मेरा डोमेन है snowfi.shop। एंड देखो गाइस, तुम लोग भी डोमेन में .in.shop ही परचेज करना, क्योंकि .com डोमेन बहुत महंगा आता है। एनीवेज गाइस, और फिर मुझे अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करना था। देखो, ये प्रोडक्ट बेसिकली अभी रोपोसो क्लाउड में 580 रुपये का मिल रहा था पर पीस, ओके। बट हम लोग इसे अपने स्टोर पे 999 रुपये में सेल करने वाले। वेल आई नो अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई इतने पैसे देगा कोई थोड़ी इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। वेल यही तो मेरा प्लान है। देखो, मैंने अपने स्टोर पे एक बंडल ऑफर लगाया हो, जिससे होगा ये कि अगर कोई कस्टमर एक पीस खरीदता है तो फिर तो उसे पूरे पैसे देना पड़ेगा, लाइक 999 रुपये पूरे देना पड़ेगा। बट अगर कोई कस्टमर 2 पीस खरीदता है तो फिर उसे बस 1500 रुपये अराउंड ही देना पड़ेगा, लाइक 500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड कस्टमर डिस्काउंट के चक्कर में 2 पीस खरीदेगा एंड अल्टीमेटली हमें फ़ायदा होगा। एंड गाइस, उसके बाद मुझे एक ऐड क्रिएटिव चाहिए था, लाइक जो हम लोग फेसबुक में ऐड चलेंगे। सो उसके लिए मैं गूगल पे गया एंड मैंने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ वीडियोस डाउनलोड किया, और फिर मैं कैपकट में जाकर उन वीडियोस को काट कूट के एक छोटा वीडियो बनाया हूँ, एंड देन मैंने उसके ऊपर एक AI वॉइस ओवर ऐड कर दिया। एंड या अभी मेरा ऐड क्रिएटिव डन है। अगर तुम लोग देखना चाहो कैसा लग रहा है तो फिर तुम लोग पॉज करके देख सकते हो। मैं इस फैन को इतनी बार देखी थी ना इंस्टाग्राम पे, एड्स में, सब जगह, लेकिन कभी सीरियसली लेने का सोचा ही नहीं। फिर एक दिन सोचा चलो ट्राई करते हैं, एंड ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा निकलेगा। बस पानी डाला, ऑन किया, और लिटरली ठंडी ठंडी हवा फेस पे आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊं। अगर तुम भी सोच रहे हो लेने का तो बस ले लो यार, you'll seriously love it। लिंक नीचे है। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने तुम लोग को सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो, एंड अभी नेक्स्ट हम लोग को फेसबुक एड्स रन करना पड़ेगा। बट गाइस, उससे पहले तुम लोग को और एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लाइक फेसबुक एड्स मैनेजर पे एक पिक्सल होता है, ठीक है। तुम्हें उस पिक्सल को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारे जो स्टोर का सारा डेटा और एनालिटिक्स होगा वो तुम्हारे फेसबुक एड्स मैनेजर पे शो नहीं करेगा, ठीक है। एनीवेज, और फिर मैं फेसबुक में गया एंड देन मैंने एक कैंपेन क्रिएट करके उसमें एक ही एड सेट रखा 2000 रुपये का बजट के साथ, और फिर मैंने अपने कैंपेन को रिव्यू पे डाल दिया। देखो, क्योंकि कल मेरा एड सेट का पहला दिन है, सो इसीलिए मैंने कोई भी टारगेटिंग नहीं किया, जस्ट नॉर्मल रखा, ये देखने के लिए कि मेरा एड सेट कैसा रिएक्ट करता है कस्टमर के साथ। एंड लेट्स सी कल तक हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हम लोग उसके हिसाब से अपने एड सेट का बजट इंक्रीज करेंगे एंड डिटेल टारगेटिंग करेंगे। सो आई गेस कल तक हमारा एड सेट लाइव हो जाएगा। सो या मैं तुम लोग को कल मिलता हूँ। ओके गाइस, तो आज है डे 2 एंड नेक्स्ट डे होते ही मैं सबसे पहले अपना शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन किया, ये देखने के लिए मुझे कितना ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। एंड हाँ, मुझे ठीक ठाक ही ऑर्डर्स रिसीव हुआ है, लाइक मुझे 5 ऑर्डर्स मिला है अब तक, एंड टोटल अमाउंट इज़ 6100 रुपये अराउंड। बट फेसबुक के साथ हमारा कुछ सही नहीं जा रहा, लाइक हमारा कॉस्ट ऑफ परचेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, 140 रुपये अराउंड। एंड अब तक हमारा टोटल 700 रुपये से भी ज़्यादा स्पेंड हो चुका है फेसबुक एड्स में, एंड मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा अपने कैंपेन में। बट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्योंकि आज फर्स्ट डे, सो
इसीलिए ऐसे ही रहने देते, देखते क्या रिजल्ट मिलता है हमें कल तक, एंड उसके हिसाब से ही हम लोग डिटेल टारगेटिंग करेंगे, एंड हो सके तो अपने एड सेट को भी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड हाँ गाइस, एक अच्छी चीज़ भी हुआ है, लाइक हमने जो बंडल ऑफर लगाया था अपने स्टोर पे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लाइक हमें जो 5 ऑर्डर्स मिला है, उसमें से 2 ऑर्डर्स कस्टमर ने 2-2 पीस करके परचेज़ किया है। एंड हाँ, इन ऑर्डर्स को हम लोग कल एक साथ फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो आज है डे 3 एंड मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। देखो, गुड न्यूज़ इज़ कि मैंने जो बंडल ऑफर लगाया था अपने स्टोर पे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लाइक लोग 2-2 पीस करके परचेज़ कर रहा है, एंड हमें 40% ऑर्डर रिसीव हो रहा है बस इस बंडल ऑफर के थ्रू। सो हम लोग इसे तो कंटिन्यू करेंगे, बट द बैड न्यूज़ इज़ कि फेसबुक में हमारा कॉस्ट ऑफ परचेस और भी ज़्यादा हाई जा रहा है। लाइक 150 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट ऑफ परचेस आ रहा है, एंड हमने अब तक टोटल 2100 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर चुका हूँ फेसबुक में, एंड हमें रिटर्न में बस 14 ऑर्डर से रिसीव हुआ है। सो इसीलिए मैंने इस कैंपेन को स्टॉप कर दिया हूँ। बेसिकली ये वाला कैंपेन मेरे कस्टमर्स को उतनी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। बेसिकली मेरे एड्स में प्रॉब्लम है, सो इसीलिए हम लोग एक नया ऐड क्रिएट करेंगे, एंड आज हम लोग डिटेल टारगेटिंग करेंगे। ओके, सो फाइनली मैंने कुछ देर लगा के कैपकट से एक न्यू ऐड क्रिएट किया हूँ, एंड मैंने इस बार एक कैंपेन के अंदर 2 ऐड सेट रखा हूँ 1000 रुपये के बजट के साथ। सो या आई गेस कल तक हमारा ऐड लाइव हो जाएगा। सो लेट्स सी कल हमें क्या रिजल्ट मिलता है, बट उससे पहले अभी हमें और एक काम करना पड़ेगा कि हमें उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना पड़ेगा। सो अभी मैं तुम लोगों को कस्टमर्स को लाइव कॉल करके ऑर्डर कंफर्मेशन करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो इधर एक ऑर्डर है, एंड कस्टमर ने एक ही प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है, 999 का। सो लेट्स कॉल हिम एंड कंफर्म द ऑर्डर। ओके, सो कॉल तो जा रहा है, तुम लोग इधर देख सकते हो। मैं ऑब्वियसली हाइड कर दूंगा प्राइवेसी के लिए। सो लेट्स सी पिक करते हैं या फिर नहीं। हेलो सर, क्या मेरी बात तरुण जी से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? एक्चुअली सर, आपने जस्ट हमारे स्टोर से एक प्रोडक्ट परचेज़ किया जो कि एक मिनी एसी है, एंड ये कॉल जस्ट ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए। सो क्या मैं आपके लिए आपका ऑर्डर कंफर्म कर दूँ? हाँ हाँ, कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड सर, ये प्रोडक्ट आपके पास 3 से 4 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओके, सो गाइस, देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी मैं तुम लोग को एक ही टिप देना चाहता हूँ कि जब भी तुम लोग कस्टमर्स को कॉल कर रहे हो, तभी पहले तो तुम्हें ये क्लियर करना पड़ेगा कि तुम कौन हो एंड क्यों कॉल कर रहे हो। अदरवाइज बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो लोग पहले ही कॉल को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड या अभी हमारा एक ऑर्डर तो कंफर्म हो चुका है, एंड बाकी 4 को भी करते हैं, एंड मैं तुम लोग को नेक्स्ट डे को मिलता हूँ। ओके गाइस, सो आज है डे 4, एंड जस्ट तुम लोगों को कुछ अपडेट देना था कि कैसा क्या चल रहा है। देखो, आज डे 4 पे हमारा कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड हमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। बट अभी मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बट अगर हमारा कैंपेन ऐसे ही चलता रहता है डे 5 डे 6 तक, तो फिर मैं तुम लोग को सब कुछ एक बार में डे 7 को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि हमें कितना ऑर्डर्स मिलता है, कितना RTO आता है, सब कुछ, ठीक है। सो या डे 7 पे मिलता है। ओके गाइस, सो फाइनली आज है डे 7, एंड भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितना बोलूँ उतना कम है कि हमने जो बंडल ऑफर लगाया था ना अपने स्टोर पे, वो लिटरली बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। लाइक हमें ऑलमोस्ट हाफ सेल रिसीव हुआ है बस उस बंडल ऑफर के थ्रू। एंड गाइस, हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस ड्रॉप शिपिंग चैलेंज को कंटिन्यू करूँ आगे, तो फिर जस्ट कमेंट ड्रॉप शिपिंग, मैं समझ जाऊँगा। बट एनीवे, अभी मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि हमें टोटल ऑर्डर्स कितने रिसीव हुआ है, और हमें टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ है, और RTO कितना आ सकता है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टोटल 4 दिन एड्स चलाया। फर्स्ट डे 2 पे चलाया, डे 4, डे 5 एंड डे 6 पे चलाया, एंड इन 4 दिनों में हमें टोटल 94 ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। बट कॉल कंफर्मेशन के वक्त हमारा 7 ऑर्डर्स कैंसिल हो गया है। सो हमने टोटल 87 ऑर्डर्स को फुलफिल किया, बट इसमें हमारा RTO भी आएगा। सो लेट्स से 30% ऑर्डर कैंसिल होगा, नहीं, लेट्स से 40% ऑर्डर कैंसिल होगा, ठीक है। हम लोग हाईएस्ट मान के चलते हैं, हालांकि इतना होगा भी नहीं, बट हाँ, हाईएस्ट मान के चलते हैं कि इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो 40% RTO को माइनस करने के बाद हमारा टोटल कन्फर्म्ड ऑर्डर है 57 ऑर्डर्स, एंड 57 ऑर्डर्स का टोटल रेवेन्यू है 62,700 रुपीज़, एंड उसमें से हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है 40,600 रुपीज़, एंड हमारा एड कॉस्ट है 9,000 रुपीज़, क्योंकि बीच में मैंने डे 5 पे और डे 6 पे 500 रुपये एक्स्ट्रा लगाया था। सो या 9,000 रुपीज़, एंड 18% GST के साथ ये अमाउंट है 10,600 रुपीज़। एंड हमें और एक चीज़ माइनस करना होगा कि हमें जितने भी ऑर्डर्स RTO आएगा, हमें उनके ऊपर 70 रुपये अराउंड पेनल्टी देना पड़ेगा रोपोसो क्लाउड का। सो अभी इसको भी माइनस करके हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है 9,053 रुपीज़। वेल, ये अमाउंट इससे भी ज़्यादा होगा, लाइक 12-13 हज़ार रुपये अराउंड होगा, क्योंकि हमने टोटल 40% RTO को कैलकुलेट किया हो। हालांकि इतना RTO आएगा भी नहीं, बट एनीवे गाइस, अगर तुम लोग भी अपना ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड तुम लोग जस्ट बिगिनर हो, तो फिर तुम लोग मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हो।